हेलो एवरीवन, जागरण फेस में आपका स्वागत है। आज जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जैसे सब्सक्राइब कर ले। जैसे कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि झारखंड में 3 दिन का एक महासंग्राम होने वाला है 17, 18 और 19 को। ये जो बंद होने वाला है झारखंड में 17, 18, 19 को लेकर के अपडेट आप सभी को आ गया होगा। जब सभी को पता ही होगा कि जो डेट है 17 को भी एक इम्पोर्टेंट डेट है झारखंड में, 18 को भी इम्पोर्टेंट डेट है, 19 को इम्पोर्टेंट डेट है झारखंड में। 19 को जो कंप्लीट झारखंड बंद का आह्वान किया गया है झारखंड स्टूडेंट यूनियन के द्वारा। उसका 3 दिन की महारैली का आह्वान किया गया 3 तारीख में। जो तीनों डेट्स हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी एक 23 मार्च को बंद किया गया था, आप सभी को पता है। वो उतना कारगर बंद नहीं था, लेकिन उसके बाद ये सरकार मानी नहीं, कैबिनेट मीटिंग कराई सरकार, हेमंत सोरेन सरकार। वो पूरे गहरे नींद में सोई हुई हेमंत सोरेन सरकार, मतलब अपने आप में मस्त है। वही है कि झारखंड का युवा त्रस्त हो गया है, मतलब अपने इस नियोजन नीति को लेकर के झारखंड में, मतलब लगभग इस नियोजन नीति से लगभग 90% से ज़्यादा सभी लोग इससे प्रभावित हैं। चाहे युवा हो, फैमिली हो, चाहे उससे रोजगार करने वाले हो, नहीं रोजगार करने वाले आने वाली पीढ़ी हो, मतलब डायरेक्टली चाहे हो चाहे इनडायरेक्टली हो, इस नियोजन नीति से प्रभावित होने वाला है। मतलब लगभग हर कोई इस नियोजन नीति के विरोध में ही आ गया है। भले ही कुछ कुछ फॉर्म भराया जा रहा है, लेकिन लोग भरने के बावजूद भी उतना लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि ये नियोजन नीति ही ऐसा है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि एक बिहार की नियमावली आई है, उसमें भी लिखा हुआ आता है कि या तो बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए और भारत का भी नागरिक होना चाहिए। लेकिन आप झारखंड में कहीं में भी आप जिंदा हैं तो झारखंड में फॉर्म भर सकते हैं। मतलब इतना बस, आप जिंदा हैं तो झारखंड में फॉर्म भर सकते हैं। भारत का नागरिक है और जिंदा है तो झारखंड में फॉर्म भर सकते हैं। बस इतना ही झारखंड के लिए, हेमंत सोरेन के लिए ये है। तो सोचिए झारखंड का कितनी खराब नियोजन नीति है। झारखंड का हम हाल फिलहाल में उड़ीसा के नियोजन नीति देखें हम लोग, छत्तीसगढ़ का भी नियोजन नीति, सब में वही होने के बाद मतलब झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार नींद से नहीं जाग रही है, उनके कान में जू नहीं रेंग रही है। मतलब क्या है, मतलब कितना भी हम लोग बोल रहे हैं ये मान नहीं रही है। तो झारखंड का युवा तैयार, मतलब बोलने के लिए, मतलब क्या बोला जाए इनके लिए, मतलब शब्द में भी मतलब इतना निकृष्ट और इतने नीचे में हम लोग जितना कितना धरातल में जाएंगे, हमारे पास उनके लिए कोई शब्द अब बच नहीं रहा है। तो 3 दिन का ये घेराव के लिए डेट फिक्स किया गया है। 17 तारीख को हेमंत सोरेन का घर का घेराव किया जाएगा, आवास घेराव किया जाएगा। लेकिन जैसे ही इनके आवास घेराव का परमिशन लिया गया, उनके घेराव घर के आसपास से 200 मीटर तक में ही उनके घर के आसपास में धारा 144 लगा दी गई है, बोला गया है, जब से ही ये परमिशन मिल गया है 17 तारीख को। 18 तारीख का जो डेट है वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 तारीख को झारखंड के जितने 5 प्रमंडल है, 24 जिला में सब जगह ये मसाल जुलूस निकाला जाएगा। ये 24 जिला में हर प्रमंडल के हर जिला ऑफिस में, हर जिला ऑफिस के हर ब्लॉक ऑफिस में, मतलब हर गली चौराहा कस्बा, मतलब जहाँ जहाँ भी है छात्र यूनियन है, जहाँ जहाँ मतलब जहाँ छात्र, तो आपको हर गली मोहल्ला में मिल जाएंगे। तो आपको हेमंत सोरेन का पुतला दहन करते हुए आपको छात्र दिख जाएंगे। ये हर छात्र ने अब ठान लिया है। 60-40 नए चलतों का नारा आपको हर जगह देखने के लिए मिल जाएगा। और हर छात्र डिजिटल स्ट्राइक के बाद अब उनको फिजिकली भी दिखाना पड़ रहा है। तो इसी के लिए सरकार भी अब मुस्तंदे, मतलब सरकार भी अब थोड़ा सा डर भी गई है। इसलिए अब उन्होंने धारा 144 कहीं कहीं पर लागू कर दी गई, जहाँ पर सरकारी ऑफिस के आसपास में धारा 144 लागू कर दिया गया है। जैसे सचिवालय के आसपास में, सेक्रेटरीट के आसपास में, या फिर हेमंत सोरेन के घर के आसपास में, जहाँ जहाँ पर भी है, मतलब सरकारी ऑफिस के आसपास में धारा 144 लागू कर दी गई है। डेट 19 को है, तो हमारा 17 का डेट हमारा हो जाता है। हेमंत सोरेन का आवास का घेराव 18 का डेट हमारा हो जाता है। मसाल जुलूस का मोटो यही है कि सबको साथ में लिया जाए, सबको अवेयर किया जाए, मतलब सबको बताया जाए कि ये नियोजन नीति कितनी खराब है। ऐसे सबको पता ही है, लेकिन जो इस फील्ड से जितना ये रिलेटेड नहीं है, कि मतलब इतना निकृष्ट है, निकृष्ट में भी निम्न जाति में है। मतलब निम्न जाति करने का मतलब जाति नहीं है, मतलब निम्न में भी इतना निम्न है कि हम बता नहीं सकते। मतलब आप जिंदा हैं और भारत में है, भारत के बाहर भी आप जिंदा हैं तो यहाँ का फॉर्म भर सकते हैं। तो सोचिए इतना मिनिमम है। आप कुछ समय के बाद ये मुर्दा को भी फॉर्म भरा देंगे हेमंत सरकार या फिर झारखंड की सरकार। तो आप समझ लीजिए कि कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप जिंदा है तो झारखंड में फॉर्म भर सकते हैं, आपको और कुछ नहीं चाहिए। तो हेमंत सोरेन सरकार का मिनिमम रिक्वायरमेंट वही है कि आप जिंदा हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा हो जाता है, तो वही है कि 17, 18 और 19 को ही, 18 का जो मसाल जुलूस का जो डेट रखा गया है कि सबको यही बताया जाएगा कि आप झारखंड में जिंदा हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। तो इसकी विरोध में ही झारखंड का हर युवा
युवा के साथ साथ उसके पेरेंट्स के साथ साथ अभी आप डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, हर कोई इससे प्रभावित होने वाला है। आप माने या ना माने, आप होंगे, डेफिनेटली मान के चलिए। रोजगार सबको चाहिए, लेकिन इतना भी गंदा नीति नहीं चाहिए कि अब अभी जिंदा को फॉर्म भरा रहे हैं, कुछ दिन के बाद ये मुर्दा को भी फॉर्म भरवा सकते हैं। इतना खराब नियोजन नीति लेकर के आए हैं। तो 19 को लेकर के कंप्लीट झारखंड बंद का आह्वान लेकर के आए हैं। तो ये सरकार बहुत ज़्यादा सजग हो गई, बहुत ज़्यादा डर भी गई है। तो आप थोड़ा सा आपको हल्का सा और जोर देना है, ये नियोजन नीति कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। देखिए अब सरकार को वापस लेना पड़ेगा। आप सभी लोग डिजिटली भी तैयार रहिए, फिजिकली भी तैयार रहिए। इस नियोजन नीति का जरूर जरूर विरोध कीजिएगा। और इस फॉर्म और इस नियोजन नीति के विरोध में आप लोग हर जगह साथ में रहिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देकर अपना कमेंट इस कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।